ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਰ ਆਏ ਪਰ ਦੁਰੁਸਤ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕੌਣ ਦੇਰ ਆਇਆ ਪਰ ਦੁਰੁਸਤ ਆਇਆ? ਬਈ of course, finally Washington has realized that nuclear armed neighbors cannot be ignored. अब आप कहेंगे ये कैसे? ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕੌਣ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਆਏ? ਬਈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੈਟਰ ਸੈਂਸ ਪ੍ਰੀਵੇਲਡ और वाशिंगटन ने सोचा कि हुण न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स इंडिया एंड पाकिस्तान को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। वी नीड टू इंगेज, बिकॉज आपने देखा होगा कि जब पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 22 अप्रैल को होता है बेसरान की वैली में, पहलगाम में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी जिसे हम कहेंगे कि लाइक अ फॉरेन पॉलिसी फियास्को स्टेटमेंट। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये तो 1500 साल पुराना कश्मीर का मसला है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान विल फिगर इट आउट दमसेल्व्स। तो फिगर इट आउट दमसेल्व्स से फ़ौरन से पलटे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अब उन्होंने मार्को रूबियो को कहा है कि इंगेज करें, कॉल करें दिल्ली एंड इस्लामाबाद, so that these nuclear armed neighbors don't go all out war। तो हुण वेखो सैकटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कॉल करेंगे, इंगेज करेंगे दिल्ली और इस्लामाबाद को, भाई कितने न्यूक्लियर ऑल आउट वॉर स्टार्ट ना हो जाए। भाई ऑफ कोर्स करोड़ों अवाम की ज़िंदगियों का सवाल है, ना सिर्फ रीजन की बल्कि ये ग्लोबल सिक्योरिटी का थ्रेट है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी को चैलेंज है। सो इंडिया एंड पाकिस्तान कैन नॉट बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ इंडियन स्टेट एग्रेशन। ये क्राइसिस एक कैटेस्ट्रफी में खुदा न खास्ता तब्दील होने जा रहा है, वहाँ इंगेजमेंट की ज़रूरत है। डायलॉग इज़ ऑलवेज बेटर दैन डिस्ट्रक्शन, एंड होपफुली जब वाशिंगटन से फ़ोन कॉल आएगी दिल्ली और इस्लामाबाद तो नेचुरली उसके अच्छे रिज़ल्ट्स निकलेंगे। आपको बताते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है। 10 मिनट के अंदर अनंतनाग थाने में उसकी FIR कट जाती है। बंदा पूछे 400 किलोमीटर पेनिट्रेशन हो गई इंडियन बॉर्डर में, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ सिक्योरिटी फोर्सेस इंगेज नहीं कर पाइयां सो कॉल्ड दहशतगर्दां नूं, लेकिन FIR तुसीं 10 मिनट कट दी। रेस्क्यू टीमें पहुंची नहीं अभी, वो एरिया एक्सेसिबल ही नहीं है बाय रोड, लेकिन खच्चरां ते भी बह के रेस्क्यू वाले नहीं पहुंचे, लेकिन FIR कटेगी। तो विद दिस these details expose the Indian malice behind all this, the Indian state terrorism। और आज जैसा कि आपने देखा कि DGISPR ने भी क्लियरली बताया कि एक हफ़्ता गुजर गया है तो इंडिया कोई सबूत नहीं दे पाया। मोदी सरकार ने दर्जन से ज़्यादा इंटरनेशनल लीडर्स को इंगेज करने की कोशिश की, G20 के डिप्लोमेट्स को इंगेज किया, और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, लेकिन पाकिस्तान ने एक्सपोज कर दिया है इंडियन स्पॉन्सर्ड स्टेट टेररिज्म को। और आप पूछेंगे कैसे? भाई असी बंदा पढ़ लिया ना, पाकिस्तानी नेशनल जेलम के करीब से पकड़ा जाता है और उसके लिंक्स रॉ से नहीं, उसके लिंक्स इंडियन आर्मी से हैं, और ना सिर्फ लिंक्स हैं बल्कि इंडियन आर्मी के सर्विंग मेजर उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उसको गाइड कर रहे थे, उसको मॉनिटर कर रहे थे, उसको मैनेज कर रहे थे। दासी फड़िया जेलम के करीब, उहदे घरों ड्रोन भी मिले है। यानी कि इंडिया ना सिर्फ पैसे वाफिर मिकदार में पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके तबाही और इनोसेंट सिटीजन्स, इनोसेंट सिविलियंस के अगेंस्ट दहशत गर्दी, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान की धरती पे इन्वॉल्व है इंडिया। पहलगाम का ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इसके बाद इंडिया ने जो जंप किया है एक बैंड वैगन वॉर मॉन्गरिंग की, तो उस पर इंडियन और पाकिस्तानी अवाम कुछ इस तरह से जज्बात रखते हैं। तड़प ऐसी के कांपे है हाँ, अर्ज़ किया तड़प ऐसी के कांपे है हाँ,
बेबसी ऐसी कि खुदा की पनाह, बिखरते लम्हे हम तिनकों की तरह, समुंदर की गिरफ्त में मुतलाशी ये बादबां। मेरे ते ना रहना, जागते रहना। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।